नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जनपद आगरा के फाउंड्री नगर क्षेत्र में स्थित कबीर आश्रम में धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए जनपद आगरा की यूनिट के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का विषय था धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए का राष्ट्रीय अधिवेशन 28 सितंबर 2027 को जनपद आगरा में होना है। और आइए जानते हैं इस अधिवेशन के विषय को लेकर क्या कहना है धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए पदाधिकारियों का। आइए जानते हैं। मैं लाखन सिंह स्टेट बैंक से रिटायर हूँ और धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन जो पंजीकृत संस्था है उसका मैं आगरा यूनिट का जिलाध्यक्ष हूँ। ये धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारी यूनिट पूरे ज़ोर शोर से और पूरे भारत में करीब 18 प्रदेशों में कार्यरत हैं और जगह जगह हम धम्म का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। तथागत बुद्ध की विचारधारा को पहुंचा रहे हैं। ये जितना भी हो सकता है उतना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और 18 प्रदेशों में जा करके और हम धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे धम्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय सिद्धार्थ स्वरूप बौद्ध जी हैं जो भोपाल से हैं और वहाँ के राष्ट्रीय महासचिव श्रद्धेय हरि गौतम विमल जी जो आगरा से हैं उत्तर प्रदेश, और अन्य प्रदेशों के भी हैं, कुछ दिल्ली के हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और भी बहुत सारे जिलों से जुड़े हुए हैं। तो अभी आगामी 28 सितंबर 2025 को आगरा में एक धम्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अधिवेशन की व्यवस्था की जा रही है और 28 सितंबर को ये राज गार्डन कालिंदी विहार पर ये तय हुआ है और उसमें ये कार्यक्रम 28 सितंबर को होगा और यह सभी प्रदेशों के मैक्सिमम आदमी आएंगे और धम्म को प्रचार प्रसार के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे अपील की जाती है कि आप तन मन धन से सभी सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को बुला करके इस संगठन को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं सभी अपने साथी जो भी यहाँ सहयोगकर्ता बैठे हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग तन धन से जुट जाएँ, जिससे कि बाहर के आदमी जो भी हमारे पदाधिकारी आएंगे धम्म का प्रचार में उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, कोई कमी नहीं हो। इसके लिए मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं और सहयोग की अपील करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। जो आगामी आपका कार्यक्रम है उसको देखते हुए आप किस प्रकार से तैयारियां रखेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में किसको आप उपस्थित करना चाहेंगे? बहुत बहुत साधुवाद अमित जी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। आज धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए जो रजिस्टर्ड संस्था है बौद्धों की, उसकी आगरा यूनिट के समस्त पदाधिकारियों की यहाँ संत कबीर आश्रम पर एक बैठक हुई। बैठक की चर्चा का मुख्य बिंदु था दिनांक 28 सितंबर 2025 को आगरा में धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए का एक राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ आयोजित किया जाना है, जिसमें संगठन के पूरे देश के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे और साथ ही बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले लोग भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम का आयोजन राज गार्डन कालिंदी विहार सोपोटा रोड पर आयोजित किया जाएगा। तो उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए, अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ हम लोगों ने चर्चा की और जिम्मेदारियाँ आपस में वितरित की ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। और आज के आपके इस चैनल के माध्यम से आज मैं आगरा के अलावा अन्य जनपदों के और अन्य प्रदेशों के जो बहुजन अनुयायी हैं, बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाने का सहयोग करें। सम्मेलन में धम्म देशना के लिए सारनाथ से जो धम्मा लर्निंग सेंटर के संस्थापक हैं श्रद्धेय भिक्खु चंद्रमा जी महाथेरो, उनको आमंत्रित किया गया है। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय सिद्धार्थ स्वरूप गौतम जी करेंगे। बाकी समाज के और हमारे संगठन के बुद्धिजीवी
उपासक और उपासिकाएँ जो विभिन्न प्रांतों से आएंगे वो भी धम्म के ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो मैं सभी धम्म अनुयायियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर धम्म लाभ प्राप्त करें और साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना आर्थिक और शारीरिक सहयोगदान भी करें। धन्यवाद, साधुवाद। जिस धम्म को हम लेके चल रहे हैं उसका उद्देश्य है कि अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखना, क्योंकि जब पवित्रता नहीं होगी तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। आज हो ये रहा है कि अफवाह, अंधविश्वास और पाखंड से हमारे ज़्यादातर SC ST OBC के भाई ग्रस्त हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने धम्म के द्वारा उनको उस वास्तविकता से परिचय कराएं, उनको उससे छुटकारा दिलाएं और वो जिससे अपना पवित्र जीवन जी करके इस अपने जीवन को महान बनाएं, अपने परिवार को महान बनाएं, समाज को महान बनाएं, राष्ट्र को महान बनाएं। यही हमारे ये धम्म की जो है उद्देश्य है और यही हमारे धम्म की विशेषता है। जय भीम, नमो बुद्ध।